हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे पोर्ट्स के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम कनेक्टर्स के बारे में जानेंगे कि हमारे जो मेजर हार्डवेयर, जो कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं, उसमें जो मेजर हमारे पास कनेक्टर्स होते हैं, जो कि हमें मेल कनेक्टर्स जिसे कहते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और क्या इनका यूज़ होता है, कैसे दिखते हैं, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप हार्डवेयर कोर्स की प्लेलिस्ट देख रहे हैं, तो अगर आपने इस कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको हार्डवेयर कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। इसे आप ओपन कर लीजिए और काइंडली स्टार्टिंग से वीडियो देखें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो और आप हार्डवेयर में एक्सपर्ट बन जाए। आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस या बुकमार्क कर सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। इसी के साथ साथ आप वन वीडियो कोर्स की प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर सकते हो, जिसमें आपको और भी बहुत तरीके के कोर्स मिल जाएंगे जो कि सिंगल वन शॉट हैं, एक वीडियो में आप सीख जाएंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं व्हाट इज कनेक्टर। कनेक्टर क्या होते हैं? तो अ कनेक्टर इज जनरली अ स्पेसिफिक इंटरफेस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट अ डिवाइस फिजिकली विद अ कंप्यूटर सिस्टम विद स्टेबिलिटी। गाइस, जो आपके कनेक्टर होते हैं, कनेक्टर कुछ इस तरीके का इंटरफेस होता है जो कि आपके डिवाइस या एक्सटर्नल डिवाइस को स्टेबिलिटी के साथ आपके कंप्यूटर के पोर्ट्स में कनेक्ट कर पाता है। तो जो वो पोर्ट होता है, पोर्ट में जो इंटरफेस कनेक्ट होता है, वो आपका कनेक्टर ही कनेक्ट होता है। अब कनेक्टर आपका वायर का हो सकता है, आपका हो सकता है किसी केबल का हो सकता है। तो इस तरीके से आपके कनेक्टर डिफाइन होते हैं। तो इट इज यूज्ड टू इंस्टॉल द केबल इंटरफेस ऑफ एक्सटर्नल मीडिया डिवाइसेस टू अ कंप्यूटर। तो केबल का भी इंटरफेस ये हो सकता है, जस्ट लाइक आपकी इंटरनेट केबल होती है, उसका इंटरफेस जो होता है RJ45 होता है। तो RJ45 आपका यहाँ पे कनेक्टर हुआ। तो इस तरीके से हम कनेक्टर को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जान लेते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टर जो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहला हम जानेंगे यहाँ पे बीएनसी कनेक्टर के बारे में। बीएनसी कौन सा कनेक्टर होता है। इसके बाद डीबी यानी डाटा बस वाले जितने भी कनेक्टर्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम यहाँ आरजे यानी रजिस्टर्ड जैक वाले जितने भी कनेक्टर्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। इसके बाद फाइबर ऑप्टिक केबल जो आती है, जिसमें सबसे हाई स्पीड में इंटरनेट डाटा जो होता है वो ट्रांसमिट हो सकता है, जिसकी सबसे ज्यादा बैंडविड्थ होती है, उसमें ST SC और LC जो कनेक्टर्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। इसके बाद SCSI कनेक्टर्स के बारे में जानेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसमें आपको वेरिएंट देखने को मिलता है, जैसे 1 2 3 5। तो इन सभी कनेक्टर्स के बारे में आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे बीएनसी कनेक्टर के बारे में जानेंगे। बीएनसी कनेक्टर क्या होता है? तो गाइस, इसकी फुल फॉर्म होती है बायोनेट नील कॉन्सोनेंट। अब ये कौन सा कनेक्टर होता है गाइस? यहाँ पे आप डेफिनेशन देखो, ये पूरी पढ़ सकते हो, कैसे क्या होता है आप पढ़ सकते हो। तो मैं आपको सिंपल बेसिक से बता देता हूँ क्या होता है। गाइस, ये कुछ इस तरीके का कनेक्टर होता है जिसमें क्या होता है, अंदर एक एल्यूमिनियम या कॉपर कॉपर की एक पतली सी वायर जा रही होती है, जिसमें आपका जो भी डाटा है वो ट्रांसमिट हो पाता है। अब ये कैसे, ये कोटेड होती है एल्युमिनियम, जो उसमें एक्सटर्नल होता है ना, इंसुलेटर कहते हैं जिसे। एल्युमिनियम वायर एक इंसुलेटर से बिल्कुल कवर्ड होती है, ठीक है, जस्ट लाइक आपका जो केबल टीवी होता है उसकी जो केबल होती है वो वैसे बिल्कुल। तो बीच में आपकी कॉपर वायर और बाहर बाहर आपकी इंसुलेटर, और उसके बाहर ब्लैक कलर की कवरिंग। तो इस तरीके की वायर होती है, और उस वायर को आपके जैसे टेलीविजन पे कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए कुछ इस तरीके का कनेक्टर यूज करना पड़ता है। आपने केबल टीवी वाले में देखा होगा, या अपने सेटअप बॉक्स के पीछे आप देखोगे टीवी के, तो कुछ इस तरीके का ही कनेक्टर आपको देखने को मिलेगा। तो जो नॉर्मल वायर होती है, जिसे हम कहते हैं कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल ज्यादातर हम अपने एनालॉग सिग्नल्स को लाने के लिए यूज करते थे, जिसके थ्रू हम अपने केबल टीवी चला पाते थे, या अभी नॉर्मल आप केबल टीवी देख पाते हो। इसी के साथ साथ इंटरनेट की काफी हल्की स्पीड वाला जो इंटरनेट आता था, उसको एक्सेस करने के लिए भी हम कोएक्सियल केबल का यूज करते थे। एंड कोएक्सियल केबल को कनेक्ट करने के लिए अपने सेटअप बॉक्स के साथ या अपने कंप्यूटर के साथ हम इस वाले बीएनसी कनेक्टर का यूज करते थे। तो कुछ इस तरीके का कनेक्टर होता था, एंड इसी में आपके पीछे साइड से केबल लगती थी, वो जो ब्लैक कलर की केबल आती थी, एंड इसी के थ्रू आप अपने उस केबल को कनेक्ट कर पाते थे। तो ये 4 वेरिएंट पे आपकी आती थी बीएनसी केबल कनेक्टर, जो मैंने आपको दिखा दिया। तो ये सिंपल बीएनसी होता था, फिर बीएनसी टी कनेक्टर, टी पॉइंट जैसा होता है बिल्कुल, जैसे कुछ इस तरीके का होता है, तो उस तरीके की भी आती थी, बैरल कनेक्टर और टर्मिनेटर। ये कुछ 4 टाइप की आपकी बीएनसी कनेक्टर आता है, और बीएनसी की पूरी मतलब बिल्कुल अलग तरीके के वर्क होते हैं हर कनेक्टर के। सो यहाँ पे देखो, जो सीसीटीवी कैमरा होता है उसका जो इंटरफेस होता है आपके कंप्यूटर में कनेक्ट करने का, जो भी डाटा ट्रांसमिशन होता है वो कोएक्सियल केबल में ही होता है। एंड इसका भी कनेक्टर आपका बीएनसी कनेक्टर होता है, जो कि आपके नॉर्मल जो सेटअप बॉक्स स्टोरेज डिवाइस लगा होता है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज सेव होती है, वो कनेक्ट होता है। तो वो वाला जो कनेक्शन है, उसमें जो कनेक्टर होता है यूज, वो बीएनसी कनेक्टर ही होता है। तो अभी यहाँ जान लेते हैं डीबी कनेक्टर्स के बारे में। अब डीबी की फुल फॉर्म होती है डाटा बस, आप देख सकते हैं। एंड ये कौन से कनेक्टर्स होते थे गाइस? ये वो वाले कनेक्टर्स होते थे जिसमें आपकी सीरियल पोर्ट, वीजीए पोर्ट, या आपके जो पैरेलल पोर्ट आते थे, वो सारे पोर्ट इसी के अंडर आते थे। इस तरीके के कुछ पोर्ट्स होते थे, आप देख सकते हो 9 पिन का। अब 9 पिन का मैंने आपको बताया कौन सा पोर्ट होता था, आपका सीरियल पोर्ट होता था। इसी के साथ साथ 15 पिन का, जो कि आपका वीजीए पोर्ट होता था।
इसी के साथ साथ आपके 25 पिन के जो कि आपका पैरेलल पोर्ट होता था, फिर 37 पिन जिसे RS पोर्ट कहते थे, फिर 60 पिन जिसे SCSI पोर्ट्स कहते थे जो कि हार्ड ड्राइव में यूज होता है। इस तरीके के आपके जितने भी पोर्ट्स होते थे वो सारे डाटा बस वाले पोर्ट्स होते थे, जिसमें आपका कोई भी वीडियो ऑडियो डाटा ट्रांसमिट हो रहा हो, जितना भी ट्रांसमिशन है डाटा का, चाहे वो ऑडियो फॉर्म में हो, वीडियो फॉर्म में हो या किसी फाइल के फॉर्म में हो, तो ट्रांसमिशन करने के लिए डाटा को हम डीबी कनेक्टर्स का यूज करते हैं। तो इसकी वायर्स आती थी, आपने देखा होगा ऐसे कुछ कनेक्टर्स होते थे, तो ये वायर्स आती थी इन कनेक्टर्स में लगती थी, जो कि ये चेंज नहीं होते थे, अगर खराब हो गया तो पूरी वायर ही आपको चेंज करनी पड़ती थी। तो कुछ इस तरीके के कनेक्टर्स ये दिखा करते थे एंड इनके इंटरफेस कुछ इस तरीके के होते थे, जैसे ये वाला सीरियल का है, ये वाला VGA का है, ये वाला आपका इथरनेट का है। इथरनेट कौन सा, गेम पोर्ट जो आता था पहले, अलग अलग PS2 में आपने देखा होगा। फिर पैरेलल पोर्ट है, ये RS पोर्ट है, ये आपका SCSI पोर्ट है। तो इस तरीके के इंटरफेस हुआ करते थे जिसमें आपका डाटा ट्रांसमिशन होता था, चाहे वो किसी भी फॉर्म का डाटा हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन 5 कैटेगरीज में आते थे, 9 पिन, 15 पिन, 25 पिन, 37 पिन और 60 पिन। तो अलग अलग काम के लिए इसे यूज करते थे, मैंने आपको बता दिया, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इस यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे आपका जो पैरेलल और सीरियल पोर्ट यूज होता था, DB वाला जिसे हम कहते थे DB9 या DB25, तो वो DB9 और 25 आपका कैनन यानी ये वाला जो आपको प्रिंटर देख रहा है, इसको यूज करने के लिए कंप्यूटर से, तो इन दोनों पोर्ट्स की मदद से ही या इन दोनों कनेक्टर की वजह से ही हम इसे एक्सेस कर पाते थे। साथ ही साथ मॉनिटर में भी आपका VGA पोर्ट लगता था, तो VGA के लिए आपकी VGA केबल आती थी, तो वो भी आपका DB15 के नाम से उसका कनेक्टर आता है। तो इस तरीके से आप अपने प्रिंटर और मॉनिटर का यूज करा करते थे। तो इस तरीके के, चाहे आपको वो कुछ इस तरीके का डाटा फॉर्म है जिसे ट्रांसमिट करना हो, या आपका वीडियो और ऑडियो फॉर्म हो, तो दोनों की ट्रांसमिशन के लिए आपका DB यानी डाटा बस वाले कनेक्टर्स का यूज होता था और होता है। तो गाइस यहाँ पे बात कर लेते हैं RJ यानी रजिस्टर्ड जैक्स के बारे में। अब ये कौन से कनेक्टर होते हैं गाइस, ये वो वाले कनेक्टर होते हैं जिनकी मदद से आप अपने कॉलिंग या आप अपने इंटरनेट सर्विसेज को ले पाते थे। अब कैसे ले पाते हैं आप इसमें, अब देखो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रजिस्टर्ड जैक। ये क्या होता है, ये ट्विस्टेड पेयर जो केबल होती है, जो कि पेयर की 8 वायर्स होती है, ठीक है, 4 पेयर्स में 8 वायर्स होती हैं। अब उन वायर्स को लाता है ये, और कुछ इस तरीके का RJ45 जैक होता है, उस वायर को इस जैक में फंसाया जाता है एंड इस जैक को सिंपली इथरनेट पोर्ट में लगा दिया जाता है, तो हमारा इंटरनेट चलने लगता है। तो वो जो वायर आती है वो आपकी ट्विस्टेड पेयर वायर होती है, जिसमें 8 वायर्स होती है 4 पेयर में, तो उस तरीके से ये वायर होती है। एंड इसके 3 टाइप के जैक आते हैं, कौन से, RJ11, RJ45, RJ48। 11 कौन सा होता है, 11 आपका 4 वायर वाला कनेक्टर होता है। इसमें क्या होता है, 4 से 6 वायर भी होती है, तो 4 मेनली हमने हमेशा 4 ही देखी है, 6 तो नहीं देखी, लेकिन 4 होती है। तो इससे क्या होता है, टेलीफोन जो आपके आया करते थे, लैंडलाइन कहते थे जिसे, उसमें आपका ये कनेक्ट होता था एंड आपको टेलीफोनिक कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर देता था। इसके बाद आपका RJ45 आता है। RJ45 8 वायर का मैंने आपको बता दिया। इससे क्या होता है, ये भी एक टेलीफोनिक टाइप कनेक्टर होता है। इससे क्या होता है, आप अपने कंप्यूटर में ट्विस्टेड पेयर केबल को फंसा के इसमें रजिस्टर्ड जैक में एंड कनेक्ट करके इथरनेट पोर्ट में आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चला सकते थे, जिससे आप टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के साथ साथ वीडियो कम्युनिकेशन या दूसरे किसी नेटवर्क में भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम RJ45 जैक का इस्तेमाल करते हैं। आपने नॉर्मली ये जरूर देखा होगा, इंटरनेट केबल इसी जैक पे बेस्ड होती है। इसके बाद आपका RJ48 कनेक्टर है, वो भी 8 वायर का कनेक्टर होता है, कुछ इस तरीके का कनेक्टर होता है। इसमें आपकी जो नंबर ऑफ पिन्स होती है वो ज्यादा होती है, वो कुछ आपकी 11 या 12 होती है। एंड इससे क्या होता है गाइज, ये भी आपका ट्विस्टेड पेयर केबल में ही लगता है एंड इसका भी हम इंटरनेट में ही यूज करते हैं। लेकिन गाइज इसमें क्या है कि जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, इसके साथ साथ ये वाला जैक जो है आपका फाइबर केबल में भी लग जाता है। ऑप्टिक फाइबर बहुत ही हाई बैंडविड्थ के लिए जाने जाने वाली केबल है, जिसमें बहुत ही हाई स्पीड में इंटरनेट चलता है। तो RJ45, 48 दोनों ही इंटरनेट के लिए यूज होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपको RJ45 ही देखने को मिलेगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस तरीके से आप अपना RJ45 जो जैक होता है, कनेक्टर होता है, उसमें आप अपनी ट्विस्टेड पेयर वाली केबल फंसाते हैं एंड इस तरीके से आप इथरनेट पोर्ट या RJ45 पोर्ट पे आप इसे लगा के अपने कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट कर पाते हैं एंड इंटरनेट का एक्सेस कर पाते हैं। सो गाइस अब यहाँ पे जान लेते हैं ऑप्टिक फाइबर की केबल के जितने भी कनेक्टर्स होते हैं उनके बारे में। तो गाइस आपकी ऑप्टिक फाइबर बहुत ही हाई बैंडविड्थ वाली केबल होती है, जिसमें आप बहुत ही लाइट स्पीड से अपना डाटा ट्रांसमिट कर पाते हैं एंड इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्लास से बना होता है। ग्लास से बनी ये फाइबर की आपकी केबल होती है, इसके थ्रू आपका बैंडविड्थ काफी हाई हो जाता है, बहुत ही अच्छी स्पीड में आप फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसमें 2 एसोसिएशन दिए गए या स्टैंडर्ड दिए गए, जो कि EIA और TIA होते हैं। 568A, 568B 2 स्टैंडर्ड है। अब ये क्या होते हैं, 568A कुछ इस तरीके का स्टैंडर्ड होता है
जिसको आपको दोनों साइड वायर में लगाना पड़ता है, एंड उन दोनों साइड लगाने के बाद आप अपने कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट कर पाते हैं। तो अगर आपने सेम लगा रखी है स्टैंडर्ड, तब आपका कंप्यूटर कनेक्ट हो जाता है नेटवर्क से। अगर आपने डिफरेंट लगाए तो आपके जो नेटवर्क है वो डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें कॉन्सेप्ट होता है। मैं आपको नेटवर्किंग के कोर्स में ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन यहाँ हम कनेक्टर के बारे में बात करें तो कनेक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो सब्सक्राइबर कनेक्टर यानी एससी कनेक्टर कुछ इस तरीके का दिखता है, एंड दिस कनेक्टर इज फॉर स्ट्रक्चरल केबलिंग। आपके जो इंटरनेट को लाने का जो काम है, जो आपका अभी तक हमने जाना ट्विस्टेड पेयर केबल में, अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर केबलिंग में फाइबर ऑप्टिक को जानेंगे। अब फाइबर ऑप्टिक आपकी हाई स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसमें सिंगल मोड फाइबर केबलिंग होती है। अब सिंगल मोड और यहाँ पे देखो मल्टी मोड आपको देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर पहले जान लेते हैं, इसके बाद इन कनेक्टर्स के बारे में जानेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टी मोड और सिंगल मोड में क्या अंतर है। तो मल्टी मोड आपका जो होता है वो डिस्टेंस 2 किलोमीटर तक की देता है। 2 किलोमीटर तक आपका बैंडविड्थ होता है वो बिल्कुल मैनेज रहता है, इसके बाद वो ऊपर नीचे होने लगता है। वही सिंगल मोड में क्या होता है, 60 किलोमीटर प्लस तक आपका जो बैंडविड्थ है वो बिल्कुल मस्त चलता रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। देखो इसमें क्या होता है, आपका हायर लॉस होता है, लोअर बैंडविड्थ। आपको थोड़ी दूर बाद आपको उसमें काफी डाटा के जो स्पीड है उसमें लॉस देखने को मिलेगा, और बैंडविड्थ काफी कम होती है, एक साथ जो डाटा जाता है उसकी स्पीड कम हो जाती है। वहीं इसमें आपको लोअर लॉस और हाई बैंडविड्थ देखने को मिलेगी, यानी काफी दूर तक और काफी अच्छी अमाउंट पे डाटा चला जाएगा। हायर कॉस्ट होती है इसकी, क्योंकि यार काफी अच्छे फीचर्स है। इसी के साथ साथ लोअर कॉस्ट होती है मल्टी मोड की। हायर फाइबर कॉस्ट, इसमें लोअर कॉस्ट, इसमें हायर इंस्टॉलेशन, लोअर इंस्टॉलेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या फायदे हैं सिंगल मोड के, क्या फायदे हैं मल्टी मोड के। तो सिंगल मोड आपका वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या किसी बड़े कैंपस में यूज होता है। वहीं जो मल्टी मोड है आपका लोकल एरिया नेटवर्क या आपके स्टोरेज एरिया नेटवर्क या डाटा सेंटर, जो नॉर्मल सर्वर होते हैं छोटे छोटे, उनमें यूज होता है। तो इस तरीके से आप मल्टी मोड और सिंगल मोड को कंसिडर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जान लेते हैं एससी एसटी कनेक्टर्स के बारे में। तो आपको जो एससी कनेक्टर है वो आपका सिंगल मोड पे आधारित होता है, जिसकी बैंडविड्थ 60 किलोमीटर तक हो सकती है, और काफी अच्छी स्पीड में ये काफी दूर तक डाटा ट्रांसमिट कर देता है। तो ये वाला आपका ऑप्टिक फाइबर केबल के साथ यूज होता है, काफी अच्छा होता है ये कनेक्टर, बहुत ही हाई स्पीड के लिए हम इसे यूज करते हैं। इसी के साथ साथ एक एसटी कनेक्टर होता है जिसे कहते हैं स्ट्रेट टिप। ये भी आपका स्ट्रक्चरल केबलिंग के लिए यूज होता है, ऑप्टिक फाइबर का ही यूज करता है ये भी। लेकिन इसमें क्या होता है, सिंगल मोड की जगह मल्टी मोड आ जाता है। नॉर्मल आपको लैन में यूज करना है तो आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा। अब जैसे गूगल के सर्वर है, अब गूगल के सर्वर हो सकता है बड़े बड़े कैंपस में हो, या कोई बड़ा सा कॉलेज है तो उसका जो कैंपस है उसमें काफी हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत हो, तो वहां ये यूज होगा। लेकिन जो बहुत ही छोटा सा नेटवर्क है, एक छोटा सा ऑफिस है, 2-4 कमरों का ऑफिस है, तो हम वहां पे अपना एसटी कनेक्टर का यूज करेंगे। तो ये डिफरेंट रेंज के हिसाब से वेराई करते हैं कि आपका रेंज कितनी, आपको कितनी दूरी तक के लिए डाटा ट्रांसमिट करने के लिए फाइबर ऑप्टिक का कनेक्टर चाहिए। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये वाला, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये वाला। इसके साथ साथ तीसरा कनेक्टर होता है जिसे कहते हैं ल्यूसेंट कनेक्टर, एलसी कनेक्टर। तो ये क्या कनेक्टर होता है गाइस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, एससी का भी एसटी का भी। सिंगल मोड मल्टी मोड दोनों ही इसमें यूज होते हैं। अब आपको एक अच्छी रेंज में, एक अच्छे बजट में चाहिए, एक अच्छी स्पीड के साथ चाहिए और एक अच्छे बैंडविड्थ के साथ चाहिए, तो आप एलसी कनेक्टर के साथ जा सकते हैं। लेकिन एलसी कनेक्टर में आपको मेंटेनेंस बहुत देना पड़ेगा, इसमें डबल केबलिंग डालनी पड़ेगी, इसमें आपको ड्यूप्लेक्स सिटी बनानी पड़ेगी, मतलब डाटा एक साथ रिसीव भी हो जाए, सेंड भी हो जाए। बहुत ज्यादा झंझट हो जाते हैं इसमें, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। इसलिए एलसी का इस्तेमाल ना करके अगर आपको सिर्फ ट्रांसमिशन करना है तो एससी एसटी कनेक्टर का आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्टिक फाइबर जो केबल होती है उसके थ्रू आप अपने इंटरनेट को एक्सेस करा पाते हैं, जहां आपको हाई बैंडविड्थ वाला इंटरनेट का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये भी इंटरनेट के लिए ही सारे पोर्ट्स, जितने में मैंने आपको यहाँ पे पोर्ट्स कनेक्टर्स बताए, या जो भी मैंने आपको यहाँ एलसी एसटी एससी बताया मैंने आपको, वो भी सब कुछ इंटरनेट के लिए ही यूज होता है। तो इसमें आपका जो जैक होता है RJ45 जैक की जगह यहाँ पे आपका एलसी कनेक्टर और आपका एससी कनेक्टर, एसटी कनेक्टर ये यूज होता है। तो यहाँ पे आपका RJ45 जैक यूज नहीं होता है, और आपकी ये ट्विस्टेड पेयर केबल भी यूज नहीं होती है। इस ट्विस्टेड पेयर केबल की जगह हमारी यूज होती है ऑप्टिक फाइबर, जो कि ग्लास बेस्ड होती है, ग्लास से बनी हुई आपकी फाइबर की वायर होती है या आपकी केबल होती है, जिससे आपका इंटरनेट बहुत ही अच्छी स्पीड में एक्सेस हो पाता है। अब बात कर लेते हैं SCSI की। SCSI की फुल फॉर्म होती है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। अब इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस होते थे उन्हें कनेक्ट कराने के लिए हम SCSI का यूज करते थे। 4 टाइप में आती थी, SCSI 1, SCSI 2, SCSI 3, SCSI 5। अब जितने भी सर्वर में आपकी हार्ड ड्राइव या SSD इंस्टॉल्ड होती थी, वो SCSI फॉर्मेट जो होता था, इंटरफेस होता था, उसमें इंस्टॉल्ड होती थी, SCSI जो होता है, ठीक है। अब ये आपका देखो कुछ 8 बिट में भी आता था, 16 बिट में भी आता था, और 64 बिट में भी आता है। तो डिफरेंट स्पीड में आता था। देखो SCSI 1 है तो ऑब्वियसली कम स्पीड होगी, 5 Mbps। SCSI 5 में आप देख सकते हो
12 Mbps। तो इसमें क्या होता था, हार्ड ड्राइव से कनेक्ट करने के लिए इंटरफेस जो यूज होता था SCSI होता था। SCSI काफी पहले यूज होता था, और नॉर्मली अभी इसका इंटरफेस चेंज होके आप कोई भी इंटरफेस यहाँ पे यूज हो जाता है, जो कि SATA अभी नॉर्मली चल रहा है। तो ये हार्ड ड्राइव का इंटरफेस होता था एक्चुअली, और कुछ इस तरीके का दिखता था। आप देख सकते हो लंबा लंबा सा कुछ ऐसा होता था, बहुत सारे इसमें पिन्स होते थे, जैसे 68 पिन हो गए, 50 पिन्स हो गए, तो पिन्स बहुत ज्यादा होते थे। एंड सर्वर बेस्ड ये आपका इंटरफेस होता था, एंड इससे आपका हार्ड ड्राइव ही कनेक्ट होती थी सिर्फ। नॉर्मली जो हमारा हार्ड ड्राइव है उसी को कनेक्ट करने के लिए हम SCSI का यूज करते थे। तो बता दिया मैंने आपको एज अ नॉलेज ये SCSI क्यों यूज होता था। इसमें काफी ठीक ठाक स्पीड आपको देखने को मिल जाती थी उस टाइम के हिसाब से। तो इस तरीके के इंटरफेस हुआ करते थे। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा SCSI क्या था, कैसे यूज होता था। तो ये आप देख सकते हो आर्किटेक्चर है इसका, और स्पीड है, वर्जन आप देख सकते हो, उसी हिसाब से आप इसे लर्न कर सकते हो। तो इस तरीके से SCSI यूज होता था, एंड सर्वर पे ही यूज होता था। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, सर्वर में जो हार्ड ड्राइव का इंटरफेस होता था वो SCSI होता था। सो यहाँ पे आप देख सकते हो SCSI आपके हार्ड ड्राइव कुछ इस तरीके की इंटरफेस की होती थी। यहाँ पे आपका कनेक्टर लगता था वो, ठीक है, यहाँ पे आपकी पावर कोड लगती थी, यहाँ आपका मोलेक्स केबल लगता था। इस तरीके से आपकी हार्ड ड्राइव सर्वर में कनेक्ट हो पाती थी। और इसी तरीके पे बेस्ड है आपका पाटा, यानी जो पैरेलल एडवांस अटैचमेंट जो सिस्टम है वो आपका इसी पे बेस्ड है, जिसे हम IDE भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये आपका हार्ड ड्राइव पे कनेक्ट होता था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारी केबल मैंने रख रखी है। अगर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे केबल दिखाऊं, जो सबसे बेसिक केबल हम कह सकते हैं अपने कंप्यूटर की, तो वो ये वाली है, पावर कॉर्ड जिसे हम कहते हैं। और इस साइड इसके प्लग होता है। प्लग तो आपको पता ही है, ये इंडियन स्टैंडर्ड प्लग है जो कि नॉर्मल आप सॉकेट्स में लगा सकते हो, ये है वो प्लग। और दूसरे साइड जो होती है ये पावर कॉर्ड होती है। 3 पिन्स होती है इसमें, आप देख सकते हो ये 3 पिन्स बेस्ड है। और आपके मॉनिटर, आपके CPU पावर सप्लाई जो होती है वहाँ पे यही वाली कॉर्ड लगती है। इवन जो प्रिंटर होते हैं, काफ़ी सारे प्रिंटर स्कैनर्स में भी यही वाली कॉर्ड लगती है। तो ये सबसे बेसिक वायर हमारे कंप्यूटर की मानी जाती है, पावर कॉर्ड कहते हैं इसे। और पावर केटल भी कई केसेस में इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये पावर केटल आपकी सबसे बेसिक केबल है। और CPU और मॉनिटर को यहाँ पे रन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोवाइड करने के लिए ये वाली केबल यूज में आती है। इसके बाद जो दूसरी सबसे बेसिक केबल निकल के आती है वो है लैपटॉप की पावर कॉर्ड, जो थोड़ी सी इससे डिफरेंट होती है। उसमें भी आपका ऐसे कैटल प्लग होता है एक साइड 3 पिंस का। और अगर दूसरी साइड बात करी जाए तो यहाँ पे लैपटॉप का जो चार्जिंग पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। आप देख सकते हो ये आपकी लैपटॉप में यूज होने वाली पावर केबल है। इस तरीके की केबल आप अपने लैपटॉप में पावर के लिए यूज करते हो, तो ये लैपटॉप के लिए आती है। इसके बाद जो अगली वायर हमारे पास आ जाती है वो होती है VGA केबल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केबलों में से एक है। तो VGA केबल कुछ इस तरीके से ब्लू कलर के कनेक्टर के साथ आती है। और ये जो VGA केबल है वो यहाँ पे आप काउंट करोगे आपको पता चल जाएगा कितनी पिन्स होती हैं इसमें। वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी एक एक चीज़ बता रखी है। 15 पिन्स की ये केबल होती है, और इसका इस्तेमाल जो CPU होता है उसका कनेक्शन मॉनिटर के साथ बनाने के लिए होता है। VGA ही आपके जो वीडियो है आपके CPU से आपके मॉनिटर तक पहुंचाने का एज अ आउटपुट वर्क करती है। तो ये दोनों साइड आपकी VGA होती है, और VGA to VGA से कहते हैं। इसके बाद जो थर्ड केबल हमारे पास निकल के आ जाती है वो होती है USB केबल। अब देखो USB केबल आपकी कुछ इस तरीके की होती है, 4 पिंस की होती है। मैंने आपको कई बार बता दिया है वीडियो में भी। तो ये आपकी USB केबल है, 4 पिंस होती है। अगर इसकी साइड मैं दूसरी साइड की बात करूं तो यहाँ पे आपकी माइक्रो USB टाइप USB केबल है। इसे भी हम USB कहते हैं, जो कि नॉर्मल एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स में यूज होती है। तो ये जो माइक्रो USB केबल है ये आपकी कुछ इस तरीके से होती है। देखो मैंने USB के कई सारे आपको टाइप बताए हैं, तो उन्हीं में से एक टाइप USB का ये होता है। नॉर्मल मोबाइल फोन्स में ये वाली केबल्स यूज होती हैं। इसके बाद आती है आपकी टाइप C। तो जो टाइप C केबल होती है आपकी वो कुछ इस तरीके की होती है। ये देखो, देख सकते हो आप, टाइप C, दोनों साइड से बिल्कुल प्लेन टाइप C। ठीक है, आजकल लेटेस्ट मोबाइल फोन्स में ये यूज की जा रही है। टाइप C के बाद हमारे पास यहाँ पे आती है लाइटनिंग USB, ये वाली, जो कि आजकल आईफोन्स में यूज होता है। लाइटनिंग USB, ठीक है, ये आईफोन्स में आजकल यूज की जा रही है। और इसका इस्तेमाल काफी हाई परफॉर्मेंस वर्क के लिए होता है। हाई परफॉर्मेंस वर्क का मतलब है हाई डाटा ट्रांसफर रेट चाहिए होता है, जहाँ पे वहाँ पे लाइटनिंग USB का यूज होता है। आईफोन में काफी अच्छा ट्रांसफर रेट आपको देखने को मिलेगा अगर आप यहाँ पे इन वायर्स के थ्रू डाटा ट्रांसफर करने की कोशिश करोगे तो। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे निकल के आती है
HDMI केबल। तो ये जो HDMI केबल है वो आप देख सकते हो 19 पिंस की होती है, आपको पता ही है, और फुल HD डाटा ट्रांसमिशन के लिए इसका वर्क करते हैं। और प्ले स्टेशन, इन सब चीज़ों में आपको यही HDMI केबल देखने को मिलेगी, जिसकी मदद से आप अपने स्मार्ट LED टीवीज में अपने प्ले स्टेशन या फिर अपने हाई डेफिनेशन टीवी में अपने हाई डेफिनेशन सेटअप बॉक्स को कनेक्ट करके आप 4K या फिर फुल HD का मजा ले सकते हो। इसके बाद आपके यहाँ पे निकल के आती है 3.5 mm का जैक विद XLR केबल। तो ये होती है XLR केबल। अब XLR केबल का इस्तेमाल माइक्रोफोन्स, जो कि हैवी ड्यूटी माइक्रोफोन्स होते हैं, जागरण वाले माइक्रोफोन्स होते हैं, उनमें यूज़ होता है, और मेरे स्टूडियो माइक में भी इसी का यूज़ होता है। तो मैंने आपको दिखा दिया, इस तरीके की ये केबल होती है, और इसका इस्तेमाल हाई डेफिनेशन ऑडियो, इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है आपका 3.5 mm का ऑडियो जैक, जो कि माइक्रोफोन, हेडफोन, स्पीकर्स के लिए यूज़ होता है। तो वो कुछ इस तरीके से होता है, 3.5 mm का ऑडियो जैक। इसे मेल ऑडियो जैक कहते हैं, और ये 3.5 mm का होता है, और इसी के इस्तेमाल से आप वो सारे मल्टीमीडिया डिवाइसेस अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो। फिर आते हैं आपकी इंटरनल पार्ट्स। तो ये होती है आपकी SATA केबल, आप देख सकते हो, जिसका इस्तेमाल आप DVD राइटर और हार्ड ड्राइव को अपने मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए करते हो। तो ये जो आपकी ये केबल होती है SATA केबल होती है, और इसका इस्तेमाल आप हार्ड ड्राइव या DVD राइटर को अपने मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए लेते हो। तो ये होती है बेसिक सी कुछ वायर्स। साथ साथ अगर मैं आपको CPU दिखाऊं, तो CPU में भी बहुत सारी वायर्स होती हैं, और ये वाली जो वायर होती है आपकी पावर केबल होती है, आपकी DVD राइटर और आपके नॉर्मल हार्ड ड्राइव की। तो ये पावर केबल होती है। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमें 4 पिन मॉलिक्स भी देखने को मिलती है। ये देखो 4 पिन मॉलिक्स है, आपको मैंने कई बार बताया, ये हार्ड ड्राइव के पीछे लगी रहती है। तो ये आप देख सकते हो 4 पिन मॉलिक्स केबल होती है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, तो आप देख सकते हो ये रही 4 पिन मॉलिक्स, ठीक है, 4 पिन की मॉलिक्स केबल। और इसी के साथ साथ यहाँ पे 8x केबल यहाँ पे आपकी लगी हुई है। ये CPU की फैन केबल है। अगर मैं इसको निकाल के दिखाऊं तो ये आपकी CPU की फैन केबल है। आपको मैंने इसे वहाँ पे जब मैं आपको बता रहा था SMPS के बारे में, तब आपको मैंने दिखाया था, ये फैन केबल है CPU की। तो वापस से इसे लगा देते हैं। और बहुत सारी केबल्स हैं यार, नीचे USB की केबल्स हैं, और SATA केबल्स हैं, और फैन की केबल्स हैं, ATX की केबल्स हैं। तो बहुत सारी डिफरेंट केबल होती हैं। वैसे तो प्रैक्टिकली आपको मैंने काफ़ी सारी चीज़ें दिखा दी हैं, लेकिन कुछ केबल्स का प्रैक्टिकल आपको दिखाना था, तो वो मैंने आपको दिखा दिया। आई होप सो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसे मिली हो।